अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.2 को। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि हमने वो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करवानी है जो इन क्वेश्चंस में यूज़ हुई हैं। कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स हमें दिए गए, हमने बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। प्रॉपर्टीज़ आई होप कि आप लोगों ने क्लास में पहले पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, देखें ये प्लस का साइन आ गया, इट्स मीन के यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास टू हैं, एक a है और एक b है। जब टू वैल्यूज़ यूज़ हों तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। टू वैल्यूज़ हों तो वो कम्यूटेटिव होगी। अब यहाँ पे प्लस है, इट्स मीन के ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखें, अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो तीन टर्म्स हैं, ए बी और सी, और जहाँ पे वैल्यूज़ तीन आती हैं ना हमारे पास, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास एसोसिएटिव होती है। आपने हमेशा याद रखना है, दो वाली कम्यूटेटिव होती है और तीन वाली एसोसिएटिव होती है। अब यहाँ पे देखें कोई प्लस माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से ये देखें, अब ये जो थर्ड वाली है ना ये अहम है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी बहुत अहम है, आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अब ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे देखें, ये 7 इंटू 1 मल्टीप्लाई का मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव है, साथ में ये 1 से मल्टीप्लाई होके वापस जो आंसर हमारे पास आ रहा है ना वो 7 आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वो 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस से वो 7 ही आ रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और ये तो आपको पता ही है, एक्स ग्रेटर वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई, इक्वल हो, ग्रेटर हो, लेसर हो, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाली होती हैं, ट्राइकोटोमी। ओके हो गया, ये ज़्यादा अहम नहीं है। बाकी ऊपर वाली तीन, ये वाली तीन ज़्यादा अहम है, 1 2 3, एक ये 5 वाली और ये 6 व 7 वाली और ये 8 वाली, यही आपने करनी है। ये दो तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये ना भी करें तो इट्स ओके। अब 5 वाली देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें इसमें दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, ए बी बी ए, तो ये कौन सी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब इनमें प्लस का साइन नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से 6 वाली 7 वाली देखें, वो है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी थी वो 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही आया 1, लेकिन अब यहाँ पे देखें ये कौन सी है, अब 5 प्लस है फिर माइनस 5 है, तो जब प्लस माइनस होगा तो वो 5 माइनस 5 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडिटिव इन्वर्स, यानी कि ये हमारे पास एक टर्म दी गई है और उसी का साथ में हमारे पास इन्वर्स भी दिया गया है। इन्वर्स होता है उसका साइन चेंज कर दें। अब ये एक प्लस का 5 दिया गया, एक माइनस का 5, यानी कि उसका इन्वर्स साथ में दिया गया है और दरमियान में साइन प्लस का है, इसलिए ये कौन सी है, एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। अब 7 से देखें, 7 है 7 इंटू 1/7। अब ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यानी मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन सी चीज़ें आपने इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब ये क्वेश्चन दिया गया, उसको हमने सॉल्व भी करना, साथ साथ बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो क्वेश्चन है जी 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी है। तो देखें 3x एज इट इज़ रहेगा प्लस, अब इस 3 को हमने अंदर दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3y माइनस 3x हो जाएगा। उसके बाद देखें अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस माइनस वाले एक साइड पे कर लें, 3x माइनस 3x प्लस 3y। अब 3x माइनस 3x और एक प्लस की और एक माइनस की, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हुई है वो कम्यूटेटिव हुई है। उसके बाद देखें 3x में से जब 3x माइनस हो गई तो 0 आ गया, 0 हमारे पास जो होती है वो एडिटिव इन्वर्स होता है, ऐसे ही है ना। तो 0 प्लस 3y हो जाएगा।
तो 0+3y जो आंसर आएगा वो 3y, यानी किसी चीज़ में सम करें और वापस से वही आ जाए तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी वाली। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस दे दिए हमने, यहाँ पे भी क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड हुई हैं देखें। पार्ट 1 है √24 प्लस 0 इज इक्वल टू √24। अब देखें दो चीज़ों को सम कर रहे हैं लेकिन आंसर हमारे पास वापस से वही आ रहा है। अब 0 में सम कर रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब तक आप लोगों को आई होप कि पता चल गया होगा, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि -2/3 5 + 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 इंटू 7/2। अब क्वेश्चन ये वही सेम है। अब हमने क्या किया, -2/3 जो है उसको दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाया है। तो जब यानी कि हमने इसको क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीसीस में डिवाइड करवा दिया। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो पार्ट 2 है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से पार्ट 3 देखें कि वो है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो आंसर 0 आ जाए वो हमारे पास होती है एडिटिव इन्वर्स। इसके है ना, जिसका आंसर 0 है वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि वो प्लस माइनस हो रही है, एक प्लस की और एक माइनस की हो। तो ये हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। अब देखें ये थोड़ी सी डिफरेंट है, हमने ये पहले नहीं पढ़ी। चलें ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। √3 इंटू √3 इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं कि दो √3 हमें दे दिए गए हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये आपने याद रखना है। देखें अब दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है 3 और ऊपर स्क्वायर रूट्स लग गए हैं। जब ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल, यानी कि पावर 2 हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 + 3 3 9, यस। तो आपने बस याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये। इस तरह का अगर यहाँ पे √6 आ जाए तब भी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्लोजर प्रॉपर्टी बनानी है। √2 देन भी आपने क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। पार्ट 5 देखें, वो है -5/8 -8/5 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट्स लगी हैं। इट्स मीन के ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव कौन सी है, अब इसका आंसर जो हमारे पास 1 आ रहा है और 1 हमारे पास इन्वर्स होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यानी कि देखिए -5/8 है, इसका इन्वर्स कर दिया गया है, 8 को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 5 को नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहीं तक की थी हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 थी। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। अल्लाह हाफिज़।